बहुत पढ़ाने वाले बहुत हैं। मैं पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं पढ़ा के जानता हूं इसलिए नहीं बैठ रहा हूं। मेरा पर्पस है कि भक्तांबर पढ़ने के बाद ये मस्तक कहीं झुकना नहीं चाहिए जिनेन्द्र देव के अलावा। भक्तांबर पढ़ने के बाद फिर कब दूसरी शरण नहीं होना चाहिए। बस मेरा भगवान मेरा देवता है तो जिनेन्द्र देव है। धर्मेंद्र पद्मावती भी नहीं, क्षेत्रपाल भी नहीं, नहीं तो थोड़ा ही परेशान करो। वो कुंडलपुर का क्षेत्रपाल परेशान कर रहा है, वो हटा दे ना, हटा दे। हाँ हाँ, लोगों ने उड़ा दिया कि वो आचार्य इसलिए बीमार हैं कि वो क्षेत्रपाल हटाए थे, स्थान नहीं दिया गया, तो उनको उठा के स्थान पर रख दिए। और जब से वे रखे आचार्य और बीमार हो गए। लो अब क्या करो, क्या पाखंड मचा रखा है। चौकीदार में, बड़े बाबा के भक्त में, चौकीदार में ताकत है कि वो कुछ बाल बांका कर ले। अरे हमारे गुरु और हम लोग बड़े बाबा के भक्त हैं। चौकीदार तो जब हम लोग जाते तो वो यूं करते हैं, आइए साहब। ये जितने चौकीदार क्षेत्रपाल पद्मावती है ना, ये दरवान है। दरवान दरवान क्या करता मालूम, वो यूं बल्लम लिए खड़ा रहता है, और कोई परिचित आया तो क्या करते वो यूं करके। ये सारे क्षेत्रपाल पद्मावती, तुम जब मंदिर में जाते हो तुम्हें नमस्कार करते हैं, तुम्हें नमस्कार करते, क्योंकि तुम बहुत बड़े आदमी हो, भगवान के भक्त हो, तो तुम्हें नमस्कार करने के लिए उनको ड्यूटी बनाई गई है, और तुम उनको ही जाते कहते हो, उनको नमस्कार कर रहे। कभी नहीं महानुभाव। सारे भारत के जितने भी क्षेत्रपाल पद्मावती हैं, मेरा कहना है कि मैं बड़े बाबा का भक्त हूं। किसी में हिम्मत हो देवता हूं तो मेरा तखत हिला के दिखा देवे। हाँ, मैं उनका सिंहासन जरूर हिला दूंगा, क्योंकि 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 मैं बड़े बाबा का भक्त हूं। और वायदा से भगवान जो बड़े बाबा की बात चलती ना, तो बड़े बाबा को जिसने ये कहा है कि महाराज की तबीयत इसलिए खराब के क्षेत्रपाल को उठाकर अन्यत्र रखवा दिया, इसलिए उनको उठा स्थान रख दिया जाए। जिन जिन ने रखवाया है इन पर कायदा से कोर्ट क्लेम होना चाहिए। जब से रखाया है मेरे आचार्य की तबीयत और खराब हुई, जब से 4 दिन से और ज्यादा खराब हुई। मैं एक दिन का रखा था। अब जब खराब हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है? जिन्होंने क्षेत्रपाल को मंदिर के सामने विराजमान कर दिया, इनकी ये जबरदार हैं। और जिसने मेरे आचार्य की तबीयत खराब की है वो सुखी नहीं रह पाएगा। अब उनको उठाकर ज्यों के त्यों लाओ, जहां आचार्य पहले रखवा गए थे वहां लाओ। लेकिन तुम लोगों ने करके इन पाखंडियों के कहने में रख करके कि वो क्षेत्रपाल को कौन कौन वहां लाइए, अन्ना इससे तबीयत खराब हो गई। वही वाली बात है, तुम लोग इतने जल्दी बातों में आ जाते हो। किसी ने कह दिया गधा के जहां चले जाओ तो तुम चले गए। इन गधों की बातें मत मानो रे। अब आचार्य सबको मालूम है, जिस दिन से उनको स्थान बैठा आचार्य की तबीयत दिन दूनी और रात चौगनी गिरती गई। गवाह है प्रसाद सागर जी। सही कह रहा हूं। उसी दिन से तबीयत खराब हुई है। इसका अर्थ क्षेत्रपाल पद्मावती भी नहीं चाहते थे कि हमें वह स्थान मिले, वो चाहते थे जहां गुरु बैठाल गए हैं वही स्थान श्रेष्ठ है। कुछ लोगों के कहने पे, यहां वहां की बातों पे कहने पर, कोई ब्रह्मचारियों कहने में आ गया, कोई इसके कहने में आ गया, कोई उसके कहने में आ गया। बड़े बाबा को कोई विश्वास ही नहीं किसी का। क्या तमाशा, कितना बड़ा मिथ्या। मेरी आत्मा कांप गई उस समय, इतना बड़ा पाखंड। अरे ये क्षेत्रपाल पद्मावती उनके चेले का ही कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मेरे गुरु का क्या बिगाड़ पाएंगे? कोई कुछ नहीं महानुभाव। ये सम्यक दृष्टि जीव है, ये अपनी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, ये भगवान के भक्तों से प्रसन्न होते हैं, अपनी पूजा से बल्कि अपनी पूजा से नाराज होते हैं। और वही हुआ। और जिन जिन ने उनको उठवा के रखवाया है, आप नोट कर लेना, उनका भी जीवन का अंत अच्छा नहीं होगा। जिन्होंने पुनः योग्य स्थान पर रखवाया है, वहां पर जहां भगवान के सामने रखा दिया, और जहां रखे थे वहां मंदिर में रखे थे ना, कौन सा मंदिर था वो? हाँ, मैंने खुद रखवाए थे, मैंने खुद रखवाए थे।
और उसी का परिणाम था कि सब ठाट बाट से चल रहा था। अब बीमारी आदि आना, हाँ हाँ, और आज चिंता मत करना, आज बाहर सब गर्म रहेंगे। सारे भारत में तहलका होने का बहुत दिन से शांति थी, मुझे गैस बन रही थी इसलिए बोल दिया मैं। नहीं महानुभाव, ऐसे हो जाओ। पीत्वा पया शशिकर द्युति सिंधु क्षारम जलम निधे जलंधे रसितुम